तो ये पिछली वीडियोस के अंदर जो मैं आपको बता नहीं रहा कि रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस के बीच में वो स्पॉट हुआ था जहाँ पे रोमन रेंस कह रहे हैं कि उनके कान का पर्दा फट गया है। तो एग्जैक्टली ये वो चीज़ आप देख सकते हो इन पिक्चर्स के थ्रू कि कौन सा वो स्पॉट था वो सर्वाइवर सीरीज के अंदर जब ये दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे थे। तो वही वो मूवमेंट था जिस टाइम पे रोमन रेंस के साथ प्रॉब्लम है और इसकी वजह से जो सारा बखेड़ा है वो खड़ा हो चुका है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक ऐसी चीज से जो कि बहुत टाइम से WWE प्लान कर रही है, अब तक हुई नहीं है और शायद बहुत जल्दी होने वाली है। तो प्लान WWE का है कि कुछ नई प्रेजेंटेशन लेकर आना ऊसोस के लिए और उनको अवार्ड किए जाएंगे नए टैग टीम टाइटल। सब आपको याद होगा बहुत टाइम पहले मैंने आपसे कहा था कि जो ये ऊसोस के पास दोनों चैंपियनशिप है इसको यूनिफाई करके एक चैंपियनशिप लेकर आ जाएंगे। और बहुत टाइम पहले रिपोर्ट आई थी कि कुछ ब्लैक तरीके की चीज होगी, तो वो शायद WWE बहुत जल्दी प्लान कर रही है। और रिपोर्ट ये है कि रोमन रेंस जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं ब्लड लाइन के मेंबर्स को इन टाइटल्स को। तो देखते हैं अब कब तक ये चीज WWE करती है, क्योंकि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप तो है उनके पास। अब WWE चलो वहां पे तो मजबूर है कि वो दोनों चैंपियनशिप को मिला नहीं रही है, पता नहीं क्या है उनके पीछे रीजन है। शायद वो दोनों टाइटल्स को जो है एक साथ मिलाना नहीं चाह रहे या फिर नया टाइटल लाना नहीं चाह रहे। उसको लेकर तो बहुत सारे रूमर्स हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन शायद ऊसोस को लेकर जो नई चैंपियनशिप है वो WWE लेकर आ जाएगी और एक मूवमेंट होगा जहां पे ब्लड लाइन के सामने, ब्लड लाइन के अंदर रोमन रेंस प्रेजेंट करेंगे ऊसोस को कुछ ब्लैक थीम वाले अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। अगर आपने NXT के ऊपर टॉक्सिक अट्रैक्शन को अच्छे से फॉलो किया हुआ है तो मैंडी रोज वहां पर कमाल ही कर रही है। तो अब आप शायद उनको बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हो मेन रोस्टर के ऊपर। मैंडी रोज का कहना यहाँ पर यह था कि मैं तो ऑलरेडी मेन रोस्टर के ऊपर अपनी जो अपीयरेंस है वो कर चुकी हूँ, लेकिन इन दोनों ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है और मुझे लगता नहीं कि NXT के ऊपर अब कोई ऐसा सुपरस्टार बचा है जिससे मेरे को अब जो है पंगे वगैरह करने हो। तो आई थिंक इट्स टाइम टू रीजॉइन द मेन रोस्टर। तो बहुत जल्दी अगर आपको टॉक्सिक अट्रैक्शन जो है WWE में मेन रोस्टर के ऊपर, रॉ स्मैकडाउन पर देखने को मिल जाए तो आपको ज्यादा सरप्राइज होने वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम चलते हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बड़ी है। आज से काफी टाइम पहले भी मैंने आपको बताया होगा कि WWE जो है 40 मैन 40 विमेन वाला रॉयल रंबल प्लान कर रही है। अभी इसको लेकर कुछ शुरुआती बातें चल रही है, लेकिन गाइस अब रिपोर्ट ये है कि आपको जो अनाउंसमेंट है वो शायद आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर देखने को मिल सकती है। अब जो बैक स्टेज बातें इसको लेकर ज्यादा सीरियस चल रही हैं, तो 30 मैन वाला या फिर 30% का रॉयल रंबल नहीं, इस साल नेक्स्ट ईयर आपको पॉसिबली जो रॉयल रंबल है उसके अंदर 40 पार्टिसिपेंट्स देखने को मिल जाएंगे। अभी ये चीज अनाउंसमेंट में है, ऐसा हमको रिपोर्ट्स के थ्रू पता चला है। आई होप ये रिपोर्ट सही है यहाँ पे, क्योंकि मतलब ये काफी बड़ा चेंज होगा WWE की तरफ से। और अगर ऐसा WWE करे तो शायद उसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि WWE ज्यादा सुपरस्टार्स को मौका देना चाह रही हो रॉयल रंबल के अंदर कम्पीट करने का, क्योंकि जितने ज्यादा तुम्हारे चांस होंगे रॉयल रंबल के अंदर कम्पीट करने के, इसका मतलब तुम शो के ऊपर भी आ रहे हो और तुम्हारे चांसेस बन जा रहे हैं कि तुम मेन चैंपियनशिप के लिए आगे जाके चैलेंज कर सको। तो फिर देखते हैं WWE का क्या प्लान है, 30% वाला या फिर 40% वाला। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम चलते हैं और रिकोशे यहाँ पर थोड़े से बीमार वगैरह हैं, आप लोग उनका ट्वीट देख सकते हो। वैसे अभी पहले ट्वीट की बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि वो कैसे 15 पाउंड जो है अपना वेट ऑलरेडी गंवा चुके हैं और जब तुम बीमार होते हो पास्ट वीक एंड हाफ से, अब रिकोशे के लिए काफी इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, क्योंकि अब आपको पता है रिकोशे वर्सेस सैंतोस एस्कोबार का मैच होने वाला है वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर, और जो भी यहाँ पे जीतेगा वो चैलेंज करेगा गुंथर को उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो होपफुली चीजें सब कुछ सही हो रिकोशे के साथ। लाफ्टर ऑफ द लैडर आज के सेगमेंट की बात करते हैं, तो कैप्शन बाद में पढ़ना, पहले आप इस पिक्चर को देखो जो कि 2016 के बैटल ग्राउंड से है जब इन दोनों का मैच हुआ था, और यहाँ पे सैमी ज़ेन किस तरीके से केविन ओवेंस को पकड़े हुए हैं। और सेम 2022 में जो भी वॉर गेम्स हम लोगों ने मैच देखा, सैमी ज़ेन ने वैसे ही केविन ओवेंस को पकड़ा हुआ है। एंड नाउ रीड द कैप्शन, इट इज क्रेजी दैट Kevin Owens is falling asleep in Sami Zayn arm for over 6 years। और ये हमको हर्ष सिंह ने जो है हैशटैग लाफ्टर ऑफ द लैडर करके ट्विटर के ऊपर टैग किया। तो भाई सबसे पहले तो आपको शाउट आउट। और 6 साल हो गए मतलब केविन ओवेंस को। अब कल शाम वाली वीडियो के अंदर मैंने आपसे रोमन रेंस के रेड गियर की तो बात करी थी कि कैसे वो रेड गियर नहीं पहन पाए सर्वाइवर सीरीज के अंदर जो कि उनको पहनना था। अब वीडियोस 2 आ रही हैं चैनल के ऊपर, एक सुबह 9 बजे या फिर 9 बजे के आसपास, और फिर शाम को या फिर दिन में, ऐसा कुछ शेड्यूल है। सुबह वाली तो आप मान ही लो, हाँ जिस दिन रॉ स्मैकडाउन की उस दिन भाई थोड़ा टाइम लग जाता, तो फिर उसको देख लेना। तो नहीं देखी शाम वाली वीडियो तो जाके देख सकते हो भी चैनल से। तो रोमन रेंस की तो मैंने बात की थी रेड गियर की, लेकिन सैमी ज़ेन के गियर के को लेकर भी कुछ बातें हैं। वैसे सैमी ज़ेन को पहले से ही जो पैंट्स है, जो नीचे से वो टाइट्स पहनते रेसलिंग टाइट्स, उसके ऊपर पहले से ही ऑनररी लिखने के प्लान्स थे, लेकिन वो प्लान चेंज हो गए। प्लान ऐसे चेंज हो गए क्योंकि बाद में ये फिगर आउट किया गया कि रोमन रेंस ऑलरेडी ऑनररी ऊस वाली जो मर्च है, जो टी शर्ट है, वो क्योंकि सैमी ज़ेन को देंगे, तो ऐसे में फिर वो मूवमेंट का उतना सेंस बनेगा नहीं अगर ऑलरेडी अपने पैंट्स पर ऑनररी लेके घूम रहे हैं सैमी ज़ेन। तो फिर इस वजह से वो जो प्लान्स हैं WWE ने उसको निक्स कर दिया। और फिर उसके बाद आता है वो इमोशनल मूवमेंट जहाँ पे रोमन रेंस ने सैमी ज़ेन को
ऑनररी ऊस वाले जो टी शर्ट है वो दी थी, और उसके बाद से तो आपको पता ही है ब्लड लाइन, फिर ये सैमी ज़ेन वाली स्टोरी लाइन एक नेक्स्ट लेवल पर चली गई थी। उस सेगमेंट से हम लोग कह सकते हैं काफ़ी सारी बढ़िया चीज़ों की शुरुआत हुई थी, और अच्छा ही हुआ कि जो ऑनररी ऊस वाली पैंट्स हैं वो पहले उन्होंने नहीं पहनी, वरना फिर रोमन रेंस वाले सेगमेंट का तो कुछ मतलब नहीं बनता। रिसेंटली मिक फोली ने यहाँ पर एक इंटरव्यू के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बात करी, और कैसे वो कह रहे हैं कि उन्होंने काफी सारे डोर्स ओपन किए सुपरस्टार्स लाइक केविन ओवंस एंड ब्रे वायट। अब मिक फोली का कैरेक्टर आपको पता ही है, वो पहले भी WWE के अंदर 3 कैरेक्टर्स प्ले कर चुके हैं, और क्योंकि वो चीज़ हम WWE के अंदर पहले देख चुके हैं, तो आज के टाइम में भी जब भी ब्रे वायट की बात होती है, मिक फोली के वो जो 3 पर्सन है उनसे ब्रे वायट को हमेशा ही कंपेयर किया जाता है। उन्होंने एग्जैक्टली जो बात बोली थी उसको मैं कोट करके अगर बोलूँ तो वो कहते हैं लाइक केविन ओवंस लाइक ब्रे वायट हु माइट नॉट हैव गॉटन अ लुक एज अ स्टार, ऐसा कह के वो लिखते हैं। फिर वो बता रहे हैं कि कैसे मेरे जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इस तरीके की सुपरस्टार्स के लिए भी मौके हैं कंपनी के अंदर। कहने का मतलब मिक फोली का ये है कि आपको हमेशा ही बिल्कुल वैसा देखने की जरूरत नहीं है जो कि एक हीरो वाली फील दे सुपरस्टार। जैसे आपको पता ही है WWE में ज़्यादातर वही जाते हैं टॉप लेवल के ऊपर, बट ऐसे सुपरस्टार्स के पास भी मौके हैं। मैंने इस चीज़ को कर दिया, तो ऐसे में आने वाले सुपरस्टार्स के लिए भी जो डोर्स है वो ओपन हो गए। क्या मैं इस बात से एग्री करता हूँ? वेल 100%, क्योंकि मिक फोली ने मतलब आप हमेशा ये सोचते हैं ना कि हाँ वह बंदा दिखना चाहिए बिल्कुल ऐसे फिजिक वाइज, बट आई थिंक हमेशा वो केस नहीं होता है, और अगर ऐसा होता तो फिर केविन ओवंस एंड ब्रे वायट आज के टाइम में उतने पॉपुलर ना होते, वरना उनको भी हमेशा एक तगड़ी फिजिक लेनी होती। वैसे कहा जाता है कि फिजिक बनाया जाए, बट आई थिंक जो सुपरस्टार्स ऐसे हैं वो इसी फिजिक के साथ या फिर इसी पर्सनैलिटी के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट हम लोग केविन ओवंस की बात कर लेते हैं। तो केविन ओवंस के बारे में अपडेट ये है कि स्टिल उनको जो है नी में प्रॉब्लम है, और वो नी इंजरी से सफर कर रहे हैं। अब कुछ टाइम पहले तो मैं आपसे कहा था कि शायद वॉर गेम्स के अंदर वो ना आ पाए अगर उनका इंजरी वाला कंसर्न ज़्यादा है, बट वो कंसर्न स्टिल है, बावजूद इसके केविन ओवंस कंपीट कर रहे हैं ना सिर्फ वॉर गेम्स के अंदर, बल्कि उन्होंने संडे का जो इवेंट है उसके अंदर भी लाइव इवेंट जो मैंने आपको बताया हुआ था, क्लिप भी आई थी उससे, वो भी जाके देख लेना पिछली वीडियो से। और उसके बाद अब जो है वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी कंपीट कर रहे हैं। तो स्टिल जो नी है वो परेशान कर रही है केविन ओवंस को, और होपफुली इतनी परेशानी ना करे कि केविन ओवंस को जो है फिलहाल WWE के सीन से बाहर होना पड़ जाए, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा लग रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट है। चैनल पर जो पिछली वीडियो में बार बार क्यों कह रहा हूं भाई, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब क्योंकि चैनल पर वीडियो ज्यादा आए तो हो सकता है आप लोग स्किप कर लो, लेकिन करना मत, अभी जाके चैनल छान लो और सारी चीजें देख लेना। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ऐसा कुछ अगर WWE प्लान कर रही है रोमन रेंज के लिए, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है WWE की वो सॉल्व हो जाएंगी। अब ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से सबसे पहले अपडेट क्या आती है कि रोमन रेंज डबल ड्यूटी कर सकते हैं एट रेसलमेनिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रोमन रेंज ना सिर्फ नाइट 1 के ऊपर रेसल करेंगे, बल्कि नाइट 2 के ऊपर भी WWE रोमन रेंज से रेसल करवाएगी, यानी कि दोनों नाइट्स पर रोमन रेंज कंपीट करेंगे। इसके बाद ये रिपोर्ट आई कि ऐसा भी हो सकता है कि रोमन रेंज दोनों ही नाइट्स के ऊपर एक चैंपियनशिप को ड्रॉप कर दे, यानी कि सबसे पहले वो चैंपियनशिप नाइट 1 के ऊपर ड्रॉप करेंगे और उसके बाद वो ड्रॉप करेंगे नाइट 2 के ऊपर। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है, ज़ेरो न्यूज़ ने इस बात को क्लियर किया कि वो चैंपियनशिप रॉक को ड्रॉप करेंगे। तो शायद यहाँ से वो ये भी कह रहे हैं कि रोमन रेंज एंड द रॉक, पता है अभी तो हमको पता ही नहीं इस मैच को लेकर क्या चीज़ है। अब इससे क्या चीज़ें सॉल्व हो रही हैं? सॉल्व ये हो रही है कि सबसे पहली चीज़ हम लोग ये कह रहे हैं कि रॉयल रंबल जो बंदा जीतेगा वो क्या जाके मटर छीलेगा, क्योंकि अगर रोमन रेंज रॉक से लड़ रहे हैं तो WWE यहाँ से अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकती है कि रोमन रेंज एंड द रॉक का एक मैच तो सिक्योर हो जाएगा, और बाकी जो रॉयल रंबल का विनर होगा उसके साथ मैच करने के लिए रोमन रेंज नाइट 1 के ऊपर कंपीट कर सकते हैं। तो रोमन रेंज दोनों नाइट्स के ऊपर कंपीट कर लेंगे अगर WWE ऐसा कर रही है। और ऐसा WWE क्यों करेगी? ऐसा WWE इसलिए करेगी क्योंकि उनको पता है उनकी जो मेन अट्रैक्शन है इस समय कंपनी के अंदर वो रोमन रेंज हैं, तो क्यों ना उनको दोनों ही नाइट्स के ऊपर फीचर किया जाए ताकि उनको और ज़्यादा फायदा हो रेवेन्यू के मामले में, सोशल मीडिया में अटेंशन लेने के लिए, या फिर आप जिस भी तरीके से जिस भी पर्सपेक्टिव से बात कर सकते हो WWE के बिजनेस बेनिफिट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर इस प्लान के साथ WWE चल रही है तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, जो रोमन रेंज के पास में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है ना, वो सच में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कहलाने के लायक है, क्योंकि बंदा दोनों ही नाइट्स के ऊपर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहा है। और जैसे उन्होंने कहा कि चांसेस ये भी है कि क्या पता रोमन रेंज दोनों ही चैंपियनशिप अपनी ड्रॉप कर दे। तो अगर एक अपोनेंट WWE रॉक रख रही है तो फिर आपको क्या लग रहा है दूसरा अपोनेंट कौन हो सकता है रोमन रेंज का एट रेसलमेनिया 39? अगर WWE डबल ड्यूटी वाले प्लान के साथ जा रही है रोमन रेंज के लिए एट रेसलमेनिया 39। बाकी आज दिन में शायद एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी आप लोगों के लिए, अभी कंफर्म नहीं करा, काम हो जाएगा तो आ जाएगी, तो उसके लिए आप लोग चैनल पर एकदम चिपके रहना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।